बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। स्टूडेंट, आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं केपीपीएससी के ज़ेरे एहतमाम जो कंप्यूटर ऑपरेटर BS16 की जो जॉब अनाउंस हुई है उसके बारे में सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, प्रोसीजर क्या है, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, सिलेबस ब्रेकअप कैसे है, कौन कौन से टॉपिक शामिल हैं, किन बुक से आप तैयारी कर सकते हैं, कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, वो सारी बातें आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। जो नंबर ऑफ सीट्स है वो कितनी है, तो बात करें तो 9 सीट्स जो है वो ऑल ओवर द केपी के जो अनाउंस हुई है, जिसके अंदर ओपन मेरिट में 2 सीट्स हैं, वुमेन कोटा की 2 सीट्स हैं, माइनॉरिटी कोटा की 1 सीट और इसी तरह जो 4 जोन है, जोन 1 2 3 4, हर जोन के लिए एक एक सीट है। तो इस तरह टोटल 9 सीट्स जो है वो अनाउंस हुई हैं। इसके अंदर जो विमेन के कोटे वाली जो सीट है, ये 2 सीटें इनके लिए सिर्फ फीमेल अप्लाई कर सकती हैं। बाकी जो 7 सीट्स हैं उन सातों के लिए मेल और फीमेल दोनों जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर हम बात कर लेते हैं जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो उसके लिए आपको सेकंड क्लास या ग्रेड सी की BCS 4 इयर्स, BIT 4 इयर्स, MIT, MCS, MSc कंप्यूटर साइंस या इससे इक्विवेलेंट यानी कि 16 ईयर एजुकेशन इन कंप्यूटर साइंस रिक्वायर्ड है। तो अगर आपने इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन, कोई भी डिग्री की हुई है, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। अब प्रोसीजर क्या है, आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, तो आप केपीपीएससी की जो वेबसाइट है www.kppsc.gov.p उस पर जाएंगे। अपना जो लॉगिन जनरेट करने के बाद वहां पर ऑनलाइन ही सॉफ्ट फॉर्म में आप अपना डाटा पुट करेंगे और वहीं से ही आप सबमिट एप्लीकेशन जो है उसको सबमिट कर देंगे। 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक आप इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी 15 जुलाई शाम 5 बजे तक जो है वो पोर्टल खुला होगा। 15 जुलाई शाम 5 बजे तक आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ओके जी, फर्दर बात करते हैं जी इसके सिलेबस के बारे में कि इसका जो टेस्ट होगा उसमें कितने कितने परसेंटेज किस चीज की शामिल होगी। तो कंप्यूटर साइंस का जिससे पोर्शन है वो 40 to 50% होता है। 40 to 50 इसलिए कह रहे हैं कि इसमें जो प्रीवियस जो टेस्ट कंडक्ट हुआ था हायर एजुकेशन अकेडमी फॉर रिसर्च के लिए, उसके अंदर जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स रिक्रूट किए गए उसके सिलेबस के मुताबिक 40% जो था वो कंप्यूटर साइंस में लिया गया था। बट कुछ और पोस्ट हैं जिसके लिए जो कंप्यूटर ऑपरेटर का जो सिलेबस था वो ऑलमोस्ट 50% था। तो जो इसका इस वजह से 40 to 50% जो है वो पेपर वो सब्जेक्ट बेस्ड होगा, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड होगा। उसके बाद जो इंग्लिश है 30% जो है वो इंग्लिश का पोर्शन होगा, इंग्लिश से रिलेटेड, जिसके अंदर ग्रामर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं, सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, इससे रिलेटेड डायरेक्ट इनडायरेक्ट वगैरह ये सारी चीजें उसके अंदर शामिल होगी। उसके बाद 10% जो पेपर है वो हमारे पास जनरल नॉलेज जो करंट अफेयर्स का होगा। इसके अंदर जो एवरीडे साइंस है, जीके है या जो करंट अफेयर्स है वो सारे शामिल होंगे। और उसके बाद पाक स्टडीज और इस्लामिक स्टडीज, मुस्लिम जो कैंडिडेट है उनके लिए इस्लामियात है, जबकि जो नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एथिक्स का जो वो पेपर होगा। इनका 10 to 5% पोर्शन है कि अगर यहाँ से 50% लिया जाएगा तो इन दोनों का 5% क्लियर होगा, काउंट होगा, और अगर यहाँ से 40% लिया जाएगा तो इनका 10% जो है वो काउंट होगा। तो इस तरह पूरा जो पेपर है इन 5 जो सेक्शन है उनमें डिवाइड करके इस परसेंटेज के साथ जो पेपर है वो कंडक्ट किया जाएगा। ओके जी, फर्दर हम मूव करते हैं जी कंप्यूटर साइंस के जो कंपोनेंट्स है उसके बारे में बात करेंगे कि कंप्यूटर साइंस के वो कौन से टॉपिक्स है जो इसकी तैयारी के लिए आपको पढ़ना जरूरी है। तो एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से जो सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके अंदर हम जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो तमाम फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे लेकर जितने भी एडवांस कॉन्सेप्ट हैं उन सबको डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके अंदर फंडामेंटल ऑफ आईसीटी एंड इट्स कंपोनेंट्स है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स, डिवाइसेस, पोर्ट्स वगैरह वो सारी इसमें डिस्कस होंगी। बेसिक जो डिजिटल स्किल्स हैं जैसे विंडोज को ऑपरेट करना, ऑन ऑफ शटडाउन वगैरह करना, वो सारी चीजें शामिल है। अरिथमेटिक और लॉजिकल थिंकिंग जिसकी बेस पर कंप्यूटर जो वो ऑपरेट करता है, कंप्यूटर के एल्गोरिथम डिजाइन किए जाते हैं, वो सारी चीजें शामिल है। प्रोग्राम और प्रोग्राम लैंग्वेजेस जो है वो डिटेल से डिस्कस की जाती है, उसकी टाइप्स क्या है, कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, और एडवांस मशीन लेवल लैंग्वेज ये सारी डिस्कस होती हैं। डिजिटल सिटीजनशिप जो आज के दौर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी इसके अंदर शामिल है।
जो कंप्यूटर डिवाइसेस और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो है, जो लेटेस्ट इन्वेंशंस है वो शामिल है इसके अंदर। और फिर डिजिटल स्किल्स आ जाती है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के अंदर जो कंपोनेंट शामिल है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, उसकी डिटेल डिस्कशन है, उसको कैसे ऑपरेट करते हैं, उसकी कीज, शॉर्टकट कीज क्या होते हैं, फार्मूलाज क्या होते हैं। और उसके बाद कंप्यूटेशनल थिंकिंग है, जैसे सीक्वेंसिंग है, लूपिंग है, फ्लो चार्ट्स वगैरह, ये चीजें शामिल है। उसके बाद प्रोग्रामिंग का जो एडवांस लेवल है उसकी तरफ जाते हैं। फिर हमारे पास डिजिटल सिटीजनशिप आ जाती है, जिसके अंदर एथिक्स है, लॉज और रूल्स है, प्लेजरिज्म है, पायरेसी रूल्स है, वो सारी चीजें शामिल है। उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप है, उसके फंडामेंटल्स, उसकी टर्मिनोलॉजी, उसकी टाइप्स, उसके अंदर रिस्क फैक्टर्स क्या है, और ये सारी चीजें उसके अंदर शामिल होंगी। उसके बाद जो लेटेस्ट इन्वेंशंस है टेक्नोलॉजीज की, वो इसमें डाटा कम्युनिकेशन है, सिस्टम ट्रबल शूटिंग है, और उसके बाद वेब डेवलपमेंट है, HTML, CSS या जावास्क्रिप्ट के साथ डाटा साइंस, जैसे डाटा गैदर करना, प्रोसेस करना, उसको हैंडल करना, और उसके बाद कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, शॉर्ट कीज और एब्रीवेशन, और उसके बाद जो हमारी फेमस वेबसाइट्स है, सॉफ्टवेयर है, जो फेमस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, पाकिस्तान के जो फेमस एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो सारी चीजें शामिल होती हैं। यानी इस तरह से जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, की एलिमेंट्स हैं, वो चाहे आज के दौर के कंपोनेंट्स है, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप है, डिजिटल एथिक्स है, ये चीजें शामिल है, या उसकी हिस्ट्री से बात करें तो वो सारी चीजें A to Z मुकम्मल जो है वो इसके अंदर शामिल होते हैं, ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो कंप्लीटली प्रिपेयर हों इन जॉब्स के जो टेस्ट हैं उनको क्रैक करने के लिए। इसके लिए आप MK प्रिपरेशन को क्यों ज्वाइन करें? तो ये जो सीट्स है, इनके जो पेपर्स हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। तो अगर आप इन पेपर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको इन टॉपिक्स की जो कॉन्सेप्ट्स है, जो फंडामेंटल्स है, वो समझने जरूरी होंगे, तभी आप जो पेपर के जो क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो हमारी कोशिश ये होती है कि MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से जो हम नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जो हम लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, जो हम टेस्ट लेते हैं, वो हमने इस तरह से डिजाइन किए होते हैं कि वो स्टूडेंट्स को के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते हैं, कॉन्सेप्ट को जो वो और ज्यादा बढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट को हर तरह से जज करते हैं, ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कंप्लीटली अवेयर हों, प्रिपेयर हों और अपनी सीट को सिक्योर कर सकें। इसके साथ साथ हमारी जो टेस्टिंग है वो बड़ी अप टू डेट है, हमारे जो नोट्स है बड़े कंप्रीहेंसिव अप टू डेट है, और MCQ पेपर को मद्देनजर रखते हुए बनाए गए हैं, ताकि स्टूडेंट्स को कम वक्त के अंदर ज्यादा जो इंफॉर्मेशन है वो डिलीवर की जा सके। इसके अलावा हमारी जो कंपनी है, जो डिस्कशन सेशंस होते हैं, उसके अंदर जो उसके जितने हमारे उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, जो टेस्ट होते हैं, हम उनको बड़ी डिटेल से डिस्कस करते हैं, ताकि स्टूडेंट्स की तमाम एम्बिग्विटीज को, तमाम उबाम को क्लियर किया जा सके और स्टूडेंट जो है वो वेल प्रिपेयर्ड हो। तो सेशंस को ज्वाइन करने के लिए जो नंबर्स दिए 0342447091, 0333260545, इन पे आप कांटेक्ट करके 20 जुलाई से जो हमारा नया सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी इन नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिए, अपने आप को रजिस्टर कीजिए, ताकि आप एक भी लेक्चर या नोट्स या जो हमारा टेस्ट उसको मिस ना कर सकें और अपनी सीट को सिक्योर कीजिए। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।